बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फीटीवी में खुश आमदीद। आज 18 जुलाई 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से फ्रांसीसी सदर का राब्ता, गजा और यूक्रेन के मामले पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आले सऊद और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मौजूदा ताउन का जायजा लिया गया। टेलीफोनिक रब्ते में इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गजा की सूरत हाल और इस हवाले से ताज़ा पेशरफ्त, रूस यूक्रेन बहरान और इस सिलसिले में सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई है। रियाद के मुअल्लिक पुल की सेफ्टी का मसनूई ज़हानत के ज़रिए जायज़ा। रियाद के मुअल्लिक पुल की सेफ्टी और मजबूती के टेस्ट के लिए पहली बार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब की सतह पर पहला पुल है जो शहर के मगरबी और जनूबी इलाके को जोड़ने के लिए तामीर किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक ये रियाद के जनूबी रिंग रोड पर वाक़ है जो वादी लबन को अबूर करते हुए मगरबी हिस्से को जोड़ता है। इस पुल से ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी सहूलत हुई है। मुअल्लिक पुल जो है वो सऊदी अरब की सतह पर अपनी नौइयत का जो पहला पुल है जिसे सैकड़ों फौलादी केबल्स के जरिए जोड़ा गया है। पुल 6 रोया है जिसकी चौड़ाई 35 मीटर है जबकि पुल की मजमूई लंबाई 763 मीटर है। पुल की देखभाल और उसके केबल्स की सलाहियत जांचने के लिए पहली बार मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जिसके ज़रिए इंतहाई महफूज तरीके से तमाम केबल का मुख्तसर वक्त में जायज़ा लिया गया और उनकी सलाहियतों को जांचा गया। पुल के फलादी केबल्स की जांच के लिए 3D रोबोटिक आले का इस्तेमाल किया गया जिसमें मुतअद्दिद हाई रेजोल्यूशन कैमरे नस्ब थे। इसके अलावा मसनूई ज़हानत के ज़रिए केबल की कुव्वत और उनकी लचक का भी जायज़ा लिया गया है। पेशावर में सऊदी एयरलाइन के तैयारे को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात जारी हैं। सऊदी अरब के नेशनल सेफ्टी ट्रांसपोर्ट सेंटर की जानब से पेशावर में सऊदी अरेबियन एयरलाइन के तैयारे को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात जारी हैं। अखबार 24 के मुताबिक कौमी सलामती मरकज़ बराए ट्रांसपोर्ट की जानब से मजीद कहा गया कि खसूसी तहकीकाती टीम के अरकान मुतल्लिका हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि पेश आने वाले हादसे का हर पहलू से जायज़ा लेकर इन हालात का पता लगाया जा सके जिनकी वजह से हादसा रूनमा हुआ। तहकीकात का मकसद आइंदा के लिए इस किस्म के हादसात की रोकथाम, फ़ज़ाई सफ़र को मज़ीद महफूज बनाना है। कौमी सेंटर की टीम में फ़नी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अहलकार भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट जो कि 276 मुसाफिरों को लेकर रियाद से पेशावर पहुंची थी उनको उस वक़्त मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा था जब पेशावर एयरपोर्ट पर तैयारे के लैंडिंग गेट से धुआं निकलने लगा। तैयारे को फौरी तौर पर ग्राउंड करने के बाद मुसाफिरों को तैयारे के जो अमले के अरकान समेत जो हैं जिनकी तादाद 21 थी बहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया था। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की कुवैती हम मनसब से मुलाकात। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली ने कुवैती आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पायलट बदर बिन सालिम अल मुज़य्यन और हमरा वफद का इस्तकबाल किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक फरीकैन ने रियाद में जनरल स्टाफ के हेडक्वार्टर में मुलाकात की जिसमें उन्होंने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दफ़ाई और अस्करी हवालों से दो तरफा ताउन और उसे मज़ीद बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी अरब में पुरानी तर्ज़ तामीर दोबारा मकबूल होने लगी। तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी इंजीनियर मौज़ अल मतीरी का कहना है कि लोग तेज़ी से कदीम और रवायती तर्ज़ तामीर की जानब लौट रहे हैं। पुराने तर्ज़ तामीर में हवा के आमदरफ्त का ख़ास ख्याल रखा जाता था जबकि नई तामीर में दरीचे और बालकनी का तस्वर ख़त्म हो गया था। आज न्यूज़ के मुताबिक माहिर तामीरात ने अरेबिया FM के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता अरसे से राइज होने वाली तर्ज़ तामीर की जगह अब लोग पुराने डिज़ाइन को फ़ौक़ियत दे रहे हैं ताकि मुनासिब रोशनी और कुदरती हवा के आमदरफ्त का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। माहिर तामीरात का मज़ीद कहना था कि इसका यह मतलब नहीं कि जदीद तर्ज़ तामीर को लोगों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है बल्कि कदीम और जदीद इम्तज़ाज के साथ तामीरात के डिज़ाइन की तलब में इजाफा हो रहा है। सिविल इंजीनियर का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब जो है बल्कि करीबी ममालिक में भी ये देखने में आया है कि लोगों में जदीद तर्ज़ तामीर बहुत जल्द मकबूल हो गया था ताकि अब पुराने तर्ज़ को लोग तरजीह देने लग गए हैं जिसकी बुनियादी वजह ताज़ा हवा की आमदरफ्त है जो ओहदे रफ्ता में राइज थी।
वाज़ेह रहे मादी करीब में सऊदी अरब में तामीर होने वाली बेशतर इमारतों में बालकनी और खिड़कियों का रिवाज काफ़ी कम हो गया था, जिसकी वजह से इमारतों में ताज़ा हवा की आमदोरफ्त बिल्कुल बंद हो गई थी। रियाद मेट्रो रवां साल शुरू हो जाएगी। रियाद मेट्रो सर्विस का आगाज़ रवां साल के दौरान कर दिया जाएगा। अखबार 24 ने सरकारी ज़राए के हवाले से मज़ीद कहा कि रियाद शहर में तामीर जो है वो की जाने वाली मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट के मंसूबों में से एक है। मेट्रो 6 ट्रैक्स पर मुश्तमिल है, जिसकी मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर है। इसके 84 स्टेशन हैं जो दाल हुकूमत के बेशतर इलाकों का अहाता करेंगे। रियाद रीजन के मेयर शहजादा फैसल बिन नयाफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रियाद में इस वक्त ट्रैफिक रश है और रियाद मेट्रो इस मसले को हल करने में अहम किरदार अदा करेगी। ट्रैफिक रश से बचने के लिए एक मौसर ऑप्शन होगा। बिन नयाफ ने वजाहत की, रियाद शहर की सड़कों पर 90% लोग प्राइवेट गाड़ियों के जरिए जबकि 10% रवायती टैक्सियों और एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस के जरिए सफ़र करते हैं। दारुल हुकूमत के बहुत से रहायशियों को उम्मीद है कि मेट्रो से ट्रैफिक रश है उसमें कमी आएगी और कार्बन के अखराज को भी कम किया जा सकेगा। माहिरीन का कहना है कि मेट्रो मनसूबा रियाद शहर में ट्रांसपोर्ट की राह में मुआवन साबित होगा और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और नुमाइशों के अलावा एक्सपो 2030 और 2034 वर्ल्ड कप के इनेकाद से भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की खूनी शाहराह, जिस पर सफ़र से पहले लोग घर से वसीयत करके निकलते हैं। 29 जनवरी 2023 को बलूचिस्तान के ज़िला पशीन से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच लसबेला में एक मोड़ काटते हुए हादसे का शिकार हुई और उसमें आग भड़क उठी। कोच में सवार 3 अफराद के अलावा बाकी तमाम 41 मुसाफिर झुलस कर हलाक हो गए। कोयटा के रहायशी कुदरतुल्लाह ने 3 बहन भाई और वालदा को भी इस हादसे में खोया, जबकि उनके 2 भाई बाल बच गए। हादसे के 1.5 साल बाद भी उनका ख़ानदान इस सदमे से नहीं निकल पाया। उनका कहना है कि अब हर फर्द बजरिया सड़क कराची जाने से खौफजदा रहता है, क्योंकि इसके लिए खूनी शाहराह से गुजरना पड़ता है, जिस पर आए दिन जानलेवा हादसा पेश आते हैं। उनके ख़ानदान के अफराद की तरह बलूचिस्तान के बेशतर लोग कोयटा को कराची से मिलाने वाली सड़क पर सफ़र करने से डरते हैं, क्योंकि उस पर अब हादसा की शरह सबसे ज़्यादा है। आए दिन जानलेवा हादसा को की वजह से जो है इस सड़क को अब खूनी सड़क कहा जाता है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के सऊदी रियाल के बारे में भी। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 36 पैसे। SCC पे दे रहा है 73 रुपये और 29 पैसे। तहवील अराजी दे रहा है 73 रुपये और 32 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये और 65 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये और 20 पैसे। इंजाज बैंक दे रहा है 73 रुपये और 38 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये। STC पे दे रहा है 21 रुपये और 84 पैसे। तहवील अराजी 21 रुपये 86 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 94 पैसे। मनीग्राम 21 रुपये 88 पैसे। इंजाज बैंक 21 रुपये और 86 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।